पटना में जैसे ही जातीय जनगणना को लेकर जो प्रकाशन हुआ उसके बाद सबसे पहले आपने देखा कि जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा कि बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा का सबसे ज़्यादा जातीय जनगणना में नाम आया है और ऐसे में सामान्य जाति के 15% लोग हैं। राजनीति में इस बार बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं उमेश कुशवाहा और साफ तौर पे वहाँ पर श्रवण कुमार मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि यह एक ऐतिहासिक पारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कर दिखाया है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी करना चाहिए। ऐसे में बिहार के जो अलग अलग लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर इस जातीय जनगणना को लेकर आपके घर पे कोई आया था? ना, अभी कोई ना है। लेकिन सरकार जातीय जनगणना पूरी कर चुकी है। मेरे घर पे तो अभी नहीं आया जहाँ तक मालूम है हमको। तो क्या लगता है कि आखिर ये जनगणना कैसे फिर पूरी हो गई? हम क्या बता अच्छा, आप चाहते थे कि जातीय जनगणना हो बिहार में? ना, केवल सांप्रदायिक बंटवारा है। अच्छा, मानवता खत्म हो रहा है। जाति में बांट बांट के सरकार सबको अलग कर रहा है, केवल वोट बैंक बना रहा है हम लोग को, जो बहुत ही गलत है। तो फिर आखिर सरकार कैसे कह रही है कि जातीय जनगणना पूरा हो गया, सबसे ज़्यादा आबादी अति पिछड़ों की है? अब सरकार कहीं मान लीजिए कि वर्कर जो भी मान लीजिए कर रहे होंगे तो कहीं गए कहीं नहीं गए। बिना गए भी पूरा हो जाए। जहाँ तक है मेरे यहाँ तो नहीं आए हैं। नहीं। चलिए ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं। युवा भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जातीय जनगणना को लेकर के। मैडम, जातीय जनगणना को लेकर के क्या लगता है कि किस तरीके से सरकार की पहल है? तो बहुत सारे लोगों को अभी इस बात का शायद पता नहीं है, एहसास नहीं है कि जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित कर दी गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनेताओं को, खास करके पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने ठान लिया है और जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। और आज वो ऐतिहासिक घड़ी है जब नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर आधारित जो सर्वे है उस रिपोर्ट को पेश किया है। तो इस सर्वे रिपोर्ट के बाद लोगों तक पहुंचेगी ये चीज़ें। लेकिन जिन लोगों से भी हम लोगों ने बात की उसमें कहीं से भी जो लोग हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनके पास कोई सर्वे के लिए भी आया है। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बिना सर्वे का आखिर ये रिपोर्ट कैसे तैयार हो गया और सर्वे का जो आधार है वो क्या है, वो भी सरकार से पूछेंगे। एक महिला आ रही है हमारे साथ। क्या होते हैं मैडम कि इस बार आपके घर में कोई जातीय जनगणना के लिए कोई आया था क्या? तो बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास नहीं है, पता ही नहीं है कि बिहार में कोई जातीय जनगणना हुई भी है। तो जातीय जनगणना को लेकर के सरकार का जो निर्णय रहा वो कैसे रहा? पटना के कई लोग हैं, उनसे सज्जन जा रहे हैं। सर, ये बताइए कि जातीय जनगणना को लेकर के सरकार का जो फैसला, आपको मालूम है जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है? नहीं मालूम। जातीय जनगणना जो है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कराई है। आप किस जिले से आते हैं? पटना ही जिला से। पटना में आपके घर पर आई थी? नहीं, अभी तो नहीं है। कोई नहीं, अभी नहीं। तो फिर ये प्रकाशन कैसे हो गया? फिर ये रिपोर्ट कहाँ से दी? नहीं मालूम इसके बारे में, नहीं मालूम इसके बारे में। तो ड्यूटी पर रहते हैं, ड्यूटी से दिन भर आज छुट्टी मिली है तो आज थोड़ा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इसलिए आज इसके बारे में नहीं मालूम है कि आया कि नहीं जनगणना वाले। घर पे कोई नहीं आया पूछने कि आपकी जाति क्या है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? नहीं आया। नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है। देखिए, पटना के रहने वाले लोग हैं, कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं। आपके घर पे कोई जातीय जनगणना के लिए आया था? कुछ सर, जनगणना कराने के लिए कोई आया था? नहीं सर। सरकार आज एक रिपोर्ट पेश कर रही है जिसमें अति पिछड़ा सबसे ज़्यादा है, आबादी उसकी सबसे ज़्यादा है, सामान्य वर्ग के मात्र 15%। हम लोग कभी नहीं आए जनगणना करने के लिए, कभी नहीं आया था। कभी नहीं। क्या लगता है सरकार आखिर ये रिपोर्ट कहाँ से जारी कर रही है? ये तो आप ही लोग को मालूम होगा सर ना। हम कैसे बता सकते हैं सर? हम लोग राशन कार्ड नहीं अभी तक है। राशन कार्ड नहीं है। घर पे कोई नहीं आया पूछने के लिए कि नहीं पूछने का आया सर। साफ तौर पे आपके घर पे कोई आया था क्या?
तो बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस रिपोर्ट में क्या है नहीं है। कितने लोगों ने तो ये भी कहा, मतलब मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी सर्वे करने उनके घर तक आया ही नहीं है। फिर आखिर घर के अंदर की चीज़ों को कोई कैसे बता सकता है, उसकी जाति या उसके आंकड़ों को। लेकिन सरकार का अपना दावा है, सरकार ने किस आधार पर इस रिपोर्ट को पेश किया है, सरकार से लोग जनता जानना चाह रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नीतीश कुमार ने जो सपना पूरा किया। अच्छा, आपके घर में कोई जाति जनगणना के लिए कोई लोग आए थे क्या? जी नहीं। जी नहीं। तो सरकार तो ये कह रही थी कि हम सबको, इधर देखिए, सरकार ये चाह रही थी कि इस बार सब कुछ गणना हो, कौन किस जाति का है पता चले। जी नहीं, हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है। आप कहाँ से आते हैं, किस जिला से? यहीं पर रहते हैं, मीठापुर में। पटना के लोग हैं जी। पटना में कोई नहीं है? पटना का तो रिपोर्ट सबसे पहले नहीं, हम लोग को भी नहीं है। पहले पूरा कर। जी नहीं मिला है। नहीं आया ही नहीं। आपके घर पे कोई आया था जातीय जनगणना के लिए? कोई नहीं आया था। कोई नहीं। तो सरकार तो आज रिपोर्ट भी जारी कर दी, बता दी इतने लोग सामान्य में है, इतने लोग अति पिछड़ा है। अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, इंतजार कर रहे हैं अभी। इंतजार कर रहे हैं। बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि अब तक इनको पता ही नहीं है कि सरकार किस रिपोर्ट को जारी कर रही है और सरकार ने किस तरीके से इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि जातीय जनगणना के लिए कोई आया था आपके घर पर पता करने? अभी तक तो नहीं कोई आया है। अभी तक तो कोई नहीं आया है। आज सरकार रिपोर्ट जारी कर दी, बोल दी कि अलग अलग ये जाति के इस तरीके के लोग हैं। अभी तक तो कोई नहीं आया घर पे, तो कैसे बताएगा? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। पटना के। हाँ। देखिए, पटना के रहने वाले हैं, ऑटो चलाते हैं, लेकिन इनको भी नहीं पता है। कुछ लोग और हैं उनसे। आपके घर पे कोई जातीय जनगणना करने के लिए आया क्या? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति जो आया हो, पूछा हो कि आपकी जाति क्या, आपका घर क्या है? कोई भी नहीं। के लोग हैं? कोई भी नहीं। कोई नहीं। तो देखा आपने साफ तौर पे आपके घर पे आया था क्या? नहीं सर, कोई नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहे पटना सिटी का। पटना सिटी में। तो कोई तो आया होगा सरकार की तरफ से जो जातीय जनगणना को कर कि भाई आपका नाम क्या है, किस जाति से हैं, कुछ तो पूछा होगा। नहीं सर, हम लोग अभी काम इधर उधर करते तो हम लोग को नहीं दिया। घर पे कोई, घर में पता किया? इन्हीं से पूछते। सर ये बताइए कि आपके घर पे कोई जातीय जनगणना के लिए कोई आया था क्या? नहीं, अभी नहीं आया। तो सरकार तो आज रिपोर्ट भी जारी कर चुकी है कि इतने प्रतिशत आबादी सामान्य की, इतने प्रतिशत अभी तक नहीं आया कहीं पे। नहीं आया। तो फिर ये रिपोर्ट को आप क्या मानते हैं? झूठ है। अभी तक नहीं आया जाति गणना हम लोग के घर। सारे लोग हैं, साफ तौर पे एक तो व्यक्ति भी अगर होता जो कहता कि हाँ हमारे पास सरकार के लोग आए थे जातीय जनगणना के लिए, कुछ पूछता। मैडम से ही पूछते हैं। मैडम, यूट्यूब वाला न्यूज है। नहीं, ये बताइए आपके घर में कोई जातीय जनगणना के लिए कोई आदमी आया था? हमको यहाँ घर नहीं है, हम लोग यहाँ का नहीं। अभी तक नहीं आएगा। अभी तक नहीं आया हम लोग के, कोई नहीं। ये जो जारी किया गया रिपोर्ट, ये किस आधार पे किया गया, आप लोग को क्या लगता है? कहीं कहीं से किया होगा जारी, 2-4 कहीं होगी, 10 का वहीं से जारी किया होगा। लगभग में रिपोर्ट तैयार किया होगा। हाँ, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि लगभग में ये रिपोर्ट जारी किया गया होगा और जो रिपोर्ट है उसके पीछे की कहानी क्या है ये नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जातीय जनगणना अभी तक जो है कोई करने नहीं आया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप पटना। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।